नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में आपसे बात एक वेबिनार के विषय में जो कि हो रहा है मध्यकालीन साहित्य में संत साहित्य को लेकर। जी हाँ, मध्यकालीन साहित्य में यानी कि जो भी साहित्य में और हिंदी साहित्य के विषय में रखते हैं रुचि, चाहे वे विद्यार्थी हों, शोधार्थी हों, शिक्षक हों, प्राचार्य हों या फिर किसी भी राज्य से संबंध रखते हों इस विषय में और किसी भी भाषा के हों, वह सभी इस वीडियो को देखें और यह सूचना उन्हीं के लिए है। श्री स्वामी विवेकानंद संस्थान, शिक्षा संस्थान कोल्हापुर के द्वारा आयोजित हो रही है यह एक दिवसीय राष्ट्रीय वेब गोष्ठी, जिसका विषय रखा गया है वर्तमान परिदृश्य में संत साहित्य की प्रासंगिकता। वक्ताओं के विषय में जानने से आपसे सबसे ज़्यादा बेहतर है कि आप विषय को समझें, क्योंकि इसी ही विषय पर कई हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं और कई सैकड़ों वेबिनार अभी तक हो चुके हैं। लेकिन यह क्यों महत्वपूर्ण है और आप इसको क्यों करें अटेंड? इसीलिए नहीं कि आपके नज़दीक हो रहा है, आप लोगों के में से कुछ जानने वालों के शिक्षक इसमें आ रहे हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि विषय कहता क्या है। विषय कहता है कि वर्तमान परिदृश्य में यानी कि क्या, यदि किसी भी साहित्यिक चीज़ का, किसी भी दार्शनिक चीज़ का और किसी भी शोध परक चीज़ का, ये या फिर अध्यात्म हो, आधुनिकता हो या विज्ञान हो, यदि उन बातों का और चीज़ों का आज के समय में कोई भी अस्तित्व, कोई भी महत्व नहीं होता है, तो वह चीज़ें कहीं ना कहीं बेमानी साबित हो जाती हैं और हम अपने समय का, सरकारी सुविधाओं का, किसी की उम्मीद का और अपने भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे होते हैं अपने वर्तमान में। लेकिन यदि विषय लगता है आपको जो कि है संत साहित्य, संत साहित्य से सूफी साहित्य पर जोड़ के देखिएगा। संत साहित्य कहीं ना कहीं संपूर्ण सृष्टि पर या कहीं किसी भी समाज वर्ग में एक सुधार का साहित्य रहा है। और संत साहित्य का मतलब ये भी नहीं है कि आप संतों से मतलब साधु, सन्यासियों, ऋषियों, मुनियों से सकते हो। यहाँ संत साहित्य का सीधा सीधा अर्थ यही है, सुधार का युग। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में यदि हम नवजागरण की बात करते हैं या पुनर्जागरण की बात करते हैं, जिसे हम रेनेसां बोलते हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हिस्ट्री के विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक हैं, उस भी नवजागरण की 1850 के आसपास के साहित्य को भी इंक्लूड करिए, इंक्लूडिंग रविंद्रनाथ टैगोर, ऋषि अरविंद को लेकर भी। तो साहित्य और साहित्य में भी संत साहित्य और संत साहित्य के मूल में कहीं ना कहीं पुनर्जागरण की जो नींव थी, तो क्या वह उद्देश्य, वह दृष्टिकोण आज के समय में कहीं हमें परिलक्षित होते हुए दिखते हैं या उनकी रेलेवेंस आज कहीं नष्ट हो गया है या खत्म हो गया है या कम हो गया है? और ख़ासकर एकेडमिक जगत में क्या संत साहित्य केवल पढ़ाने तक ही सीमित हो गया है या उसको अप्लाई भी किया जाता है किसी प्रदेश विशेष में, किसी पाठ्यपुस्तक विशेष में या किसी प्रकार की कार्य प्रणालियों में, नीतियों में, योजनाओं में, आंदोलनों में या मूवमेंट के अंतर्गत, या केवल संत साहित्य केवल और केवल पुस्तकों तक ही सीमित रह गया है? तो यदि जो मैंने सूचनाएं आपको दी उसको लेकर आपकी रुचि पैदा होती हो इस विषय में कि संत साहित्य क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है और क्यों हमें इसको सुनना चाहिए वेबिनार को, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य की बात कर रहा है। संत साहित्य ना ही मध्यकाल की बात कर रहा है, ना ही भविष्य की बात कर रहा है। वर्तमान की भूमि पर खड़ा होकर भविष्य के लिए नई इमारत की मिजाज रखने की बात करता है संत साहित्य। और इस संत साहित्य को वर्तमान परिदृश्य में कौन आगे बढ़ा रहा है, कैसे आगे बढ़ा रहा है, और यदि आप भी इसी प्रकार का कुछ कार्य करना चाहते हैं लेखन के तौर पर, वक्तव्य के तौर पर, पुस्तकों के तौर पर या फिर अध्ययन, अध्यापन, शोध के क्षेत्र में, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस एक दिवसीय वेब गोष्ठी में प्राप्त होगी। तारीख, रजिस्ट्रेशन का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, यूट्यूब का लिंक, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। संपर्क के लिए यदि कोई समस्या होती है आपको तो हिंदी विभाग के समन्वयक का भी एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। और जो सूचनाएं मैंने आपको दी उसको लेकर कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई सवाल, कोई उलझन, किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो मुझसे ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।
प्रवेश परीक्षाएं बहुतों की डेट आ चुकी हैं, बहुत केयरफुल से जाइएगा। यदि जाना है, यदि मेरी निजी राय है तो परीक्षाओं को छोड़ दीजिए, कुछ समय के बाद पुनः मौका मिलेगा आपको। ये मेरी निजी राय नहीं है, ये मेरी निजी राय है, सरकार की राय नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए जहाँ भी वर्चुअल मोड पर आपको शिक्षा लेने और देने का मौका मिले उसको ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी माहौल ठीक नहीं है। इसीलिए अपनों का ध्यान रखिएगा। लेता हूँ विदा, शुभ रात्रि और खुदा हाफिज़। जय हिंद।